कौन सी गैस का आवरण सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो कौन सी चीजें करती है? ये करती है ओजोन। ओजोन क्या करती है? जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण निकलती है उसको ओजोन अवशोषित कर लेती है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं और ओजोन गैसों का एक परत होता है। जो गैस होते हैं वो वहाँ पर बिछे हुए होते हैं जिससे एक परत बन जाती है और पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन की खोज किसने की थी? इस्कॉन बिन ने की थी। पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह ओजोन परत स्थित है और यह किस मंडल में है? तो यह समताप मंडल में प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। और जो ओजोन की खोज की थी उसकी खोज तो इस्कॉन बिन ने की थी, लेकिन जो ओजोन की परत है इसकी खोज की थी चार्ल्स फैबरी तथा हेनरी ब्यूसन ने। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है, विड्थ होती है, उसको मापने की जो यूनिट होती है वह है डॉप्सन यूनिट। और ओजोन परत को हानि कौन सी गैस से होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस के कारण ओजोन परत को क्षति हो रही है, उसकी मोटाई जो है वो कम हो रही है। नेक्स्ट है लॉफिंग गैस किसे कहते हैं? तो लॉफिंग गैस हम सभी को पता होता है, नाइट्रस ऑक्साइड को हम कहते हैं, जिसका की फॉर्मूला होता है N2O। इसका उपयोग हम निश्चेतक के रूप में भी करते हैं। सामान्य तापमान पर यह क्या होता है? रंगहीन होता है, अज्वलनशील गैस होता है और यह हल्के मीठे स्वाद का भी होता है। इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में इसकी एंथैलेसीमिया और एनाल्जेसिक प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित है। तो जो आदर्श गैस है, आइडियल गैस है, इसकी जो ऊर्जा होती है किस पर आधारित होती है? तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। आदर्श गैस की औसत ऊर्जा तापमान के समानुपाती होती है। नेक्स्ट है दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है। दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? तो आंसर देखिए, बताइए क्या होगा? आंसर है इसका हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा। तो आपके पास दो गुब्बारे हैं, तो इन दोनों गुब्बारों में से एक में क्या भरा हुआ है? एक में भरा हुआ है हाइड्रोजन और एक में भरा हुआ है हीलियम। और इसमें जितना छेद इसमें करेंगे उतना ही बड़ा छेद इसमें भी हम करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा गुब्बारे की हवा चली जाएगी और वह संकुचित हो जाएगा? तो हाइड्रोजन वाला जल्दी ही चिपट जाएगा और इसकी हाइड्रोजन जल्दी ही बाहर निकल जाएगी। तो देखिए, जो हवा बाहर निकलती है गुब्बारे से उसे हम क्या नाम से जानते हैं? विसरण। ठीक है, बाहर निकलना मतलब विसरण। तो देखिए, जो जिस गैस का अणु भार जितना अधिक होता है उसके विसरण की दर उतनी ही कम होती है। अब यहाँ पर है हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसका अणुभार होता है 1 और इसका अणुभार होता है 4। तो इसका अणुभार अधिक है तो इसके विसरण की दर कम होगी, इसलिए लेट से निकलेगा। और इसका अणुभार कम है तो ये जल्दी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बात समझ में आई कि इसका अणुभार जितना अधिक होता है उसके विसरण की दर उतनी ही कम होती है, लेट होती है। तो यहाँ पर हम लोग विसरण की दर किस का क्रम देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के विसरण की दर सबसे अधिक होगी, फिर हीलियम की होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी और सबसे कम जो होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो जो विद्युत बल्ब होते हैं इनमें अक्रिय गैस भरा हुआ होता है। लगातार प्रयोग किए जाने वाले विद्युत बल्ब में 93% आर्गन एवं 7% नाइट्रोजन का मिश्रण भरा हुआ होता है। अक्रिय गैस का विद्युत बल्ब में प्रयोग इसलिए किया जाता है कि यह इसके तंतु के आयु को बढ़ाए तथा इसकी ऑक्सीकरण को रोके।
इसीलिए हम अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं विद्युत बल्ब में, ताकि इसकी लाइफ जो है वह बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैसें भरी हुई होती है? तो जो ट्यूबलाइट होती हैं इनमें मुख्य रूप से पारे की वाष्प तो होती ही है, साथ में आर्गन गैस भी भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पारे की वाष्प और आर्गन को किसमें भरा जाता है? ट्यूबलाइट में भरा जाता है। इसका निर्माण पीटर कॉपर हैविट ने किया था। जो पारा होता है इसको हम Hg से डिनोट करते हैं और इसकी परमाणु संख्या होती है 80। आगे बढ़ते हैं। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तथा तब निकलने वाली जो हवा होती है वो कैसी होती है? तो जो व्हीकल्स होते हैं इनके जो टायर्स फटते हैं तो उनसे जो हवा निकलती है वह कैसी होती है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठंडी हो जाती है। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा ठंडी हो जाती है। जब गैस ट्यूब में उच्च दाब पर होता है तब टायर फटता है तो यह बाहर के वातावरण में आता है जो निम्न दाब पर रहता है, और इस प्रक्रिया में वे क्या होते हैं, छोटे से छिद्र से बाहर निकलता है, जिसके कारण ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो यह गैस की आंतरिक ऊर्जा से ग्रहण करता है, जिससे गैस क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है, किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273, यहाँ पर पॉइंट देखिए, 273.15 केल्विन परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 540, यहाँ पर भी पॉइंट है, 540.30 के परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान का आयतन क्या होगा? यानी कि हमारा यहाँ पर प्रेशर, तापमान, जो परम ताप है, टेम्परेचर और वॉल्यूम पर रिलेशन बताना है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हमने देखा था कि T1 = T2 = V1/V2 ये होता है। तो हमें ये दी हुई है, ये भी दी हुई है और ये दिया हुआ है, तो हम लोग वैल्यू पुट करके V2 निकाल लेंगे। तो आप लोग सब इसको सॉल्व कीजिएगा, मैंने फॉर्मूला बता दिया है। नेक्स्ट है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? जो आंसू वाले गैस होते हैं इनकी रासायनिक नाम कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल। ये अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अश्रु गैस कहें या आंसू गैस, टीयर गैस जिसको कहा जाता है, जब यह गैस आंखों के संपर्क में आती है तो कॉर्निया के स्नायु उत्तेजित हो जाते हैं। भीड़ और आक्रमणकारियों को भगाने के लिए अश्रु गैस का उपयोग किया जाता है।